CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। आज हम बात करेंगे बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के और हमारे सामने है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की और उनसे जानेंगे कि आखिरकार बिजली निजीकरण की जरूरत पड़ी क्यों, और वो भी चंडीगढ़ से, यानी UT चंडीगढ़ से। जनता फिलहाल सोई हुई है, नेता जगे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि नेता जनता को जगाते कैसे हैं और निजीकरण को कैसे रोक पाते हैं। लक्की साहब, जिस तरह से बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, क्या इसकी कोई ज़रूरत है या फिर एक के बाद एक विभाग को बेच दिए जाएंगे और लोग कराहते रह जाएंगे, जनता सोई रह जाएगी? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ प्रशासन आखिर एक ऐसे विभाग को जो कि लाभ के अंदर है, और पिछले कई सालों से मैं बैलेंस शीट देख रहा था जो कई प्रमुख अखबारों में भी छपी है, जिसके अंदर लिखा है 2016 से लेकर 2022 तक का डाटा, क्योंकि 23-24 का अभी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट कंपाइल नहीं हुआ है। उसके अंदर मैं देख रहा था लगभग 250 करोड़ के करीब फायदा हो रहा है एक साल के अंदर, फिर 200 कुछ करोड़ का हो रहा है, किसी वर्ष में 70 करोड़ हो रहा है, किसी में 150 करोड़ हो रहा है। आप कुल मिला के अगर 5 साल का डाटा भी उठा लीजिए तो 700-800 करोड़ रुपए का उसके अंदर फायदा पिछले 5 साल के अंदर। अब प्रशासन इसको लगभग 870 करोड़ के अंदर इस विभाग को बेचने की तैयारी कर चुका है और 1 जनवरी को ये विभाग जो है निजी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मुझे ये नहीं समझ आता कि इतना प्रॉफिट में जो डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर इतना अच्छा लाभ आ रहा है, और वो भी तब जब 11% ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, और जब दूसरी बात कि यहाँ पर बिजली का जो रेट है वो सबसे कम है पूरे देश में, ₹2.75 यूनिट। पंचकुला में बिजली महंगी है, मोहाली में बिजली महंगी है। चंडीगढ़ के लोगों को एक राहत मिली हुई है क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है और बिजली की तरह जो JERC तय करता है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी है। तो उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, और जो चंडीगढ़ का बिजली विभाग है उसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है। कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी हों या बड़ी इनकी जो सर्विस परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं रही हो। इन सारी चीज़ों के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक अच्छे भले चलते हुए डिपार्टमेंट को क्यों बेचा जा रहा है। ये तो वही नीति लग रही है जो केंद्र की नीति चल रही है, रेल बेच दो, तेल बेच दो, सारे विभाग बेच दो, बिजली बेच दो। जैसे एलिगेशन नेशनल लेवल पे लग रहे हैं कि सब कुछ अडानी को बेचा जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ चंडीगढ़ के एक अडानी पकड़ कर ले आए हैं पता नहीं कहाँ से, जिसको ये सारा सामान बेचने की तैयारी। बेचना ही निदान रह गया है, या लोग कहते हैं कि अगर कोई प्रॉफिट में नहीं चल रहा है डिपार्टमेंट तो उसको आप बेच दें। अगर निजीकरण के बाद प्रॉफिट में चल सकता है तो सरकार किसी भी विभाग को प्रॉफिट में क्यों नहीं ला सकती, जो बिजली विभाग के निजीकरण पर ये तुले हुए हैं? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो खुद इस फैसले से हैरान हूँ। मानता मैं अगर कि ये प्रॉफिट में ना होता, लॉस में चल रहा होता, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती कि सर्विस ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं हो रही, कस्टमर और कंज्यूमर दुखी है, जो भोगता है वो परेशान है, उसकी शिकायत लगातार आ रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 5 सालों का आप प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देख लो, आप कर्मचारियों की परफॉर्मेंस देख लो, सब कुछ अच्छा है। हैरानी की बात तो यही है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद क्यों बेचा जा रहा है, और उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सी अनियमितताएं बरती गई हैं। एक तो इसके अंदर एक ऑफलाइन टेंडर किया गया, जबकि ऑनलाइन टेंडर कोई भी 10 लाख से ऊपर का जो टेंडर होता है उसके अंदर ऑनलाइन टेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रूल है कि उसके अंदर ऑनलाइन जो है टेंडर होना चाहिए, ग्लोबल टेंडरिंग होनी चाहिए। पर यहाँ ऑफलाइन टेंडरिंग की जाती है, इस कंपनी को पीछे से एडजस्टमेंट की जाती है क्योंकि टेंडर रिकॉल करके दोबारा इस कंपनी को शामिल किया जाता है। और इस कंपनी के बारे में अगर आप जानकारी जुटाएंगे, आप इंटरनेट मीडिया के माध्यम से या और भी कुछ सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी अनियमितताएं पता चलेंगी जो इस कंपनी की है, और डायरेक्ट तौर पर इसको बिजली वितरण का एक्सपीरियंस भी नहीं है इस कंपनी को। ये जो कंपनी ये खरीदने जा रही है, बिल्कुल ये कह सकते हैं जी हमारी सिस्टर कंसर्न है जी, उसको एक्सपीरियंस है जी, ऐसे है जी, वैसे है जी, 100 तरह के बहाने। और कलकत्ता के अंदर जो इस कंपनी की सब्सिडरी है उसका काम है, और उसकी आप अगर रेट्स कंपैरिजन कर लो, यहाँ तो हम 300 यूनिट का पहले तय करते हैं, अभी 1 से 300 यूनिट तक इतना रेट होना चाहिए, उसके बाद 300 से ऊपर इतना रेट है। ये तो 25-25 यूनिट पे रेट तय करते हैं, 1 से 25 यूनिट पर ₹5.5, फिर 25 से 50 तक ₹6.25, फिर इस तरह से इन्होंने स्लैब्स बना रखी हैं। यानी कुल मिला के लूट की व्यवस्था है। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि ये सरेआम लूट होगी, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, ना इसके अंदर ग्लोबल टेंडरिंग की गई। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जब एक
संस्था प्रॉफिट के अंदर चल रही है, लाभ के अंदर चल रही है, अच्छी सेवाएं दे रही है, चंडीगढ़ के नागरिक उससे खुश हैं, ये बिजली इतनी जाती नहीं है, लोग एक तरह से यहाँ के बाकी राज्यों से अपने आप को समझते थे कि हम भले हैं, कि हमें अच्छे हैं, कि हमें ये ठीक रेट पे बिजली मिल रही है। पर अब जो जिस तरह के हालात बनेंगे, मैं समझता हूं कि जिसका 1500 बिल आता था उसका 3000 आएगा, और जिसका 10-12 हजार आता था उसका 30,000 आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, बिल्कुल, जो तो पहले 300 में आ जाएंगे उनका तो दुगने का फर्क पड़ेगा, पर जो जिनकी बिजली के यूनिट 200 या जो जिनके 2000 या 3000 से ऊपर है उनको तो तिगने का फर्क पड़ेगा। और जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जहां लाखों रुपए की बिजली कंज्यूम की जाती है, वहां तो ये बिल 4-4 गुना हो जाएगा। पहले ही हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे चंडीगढ़ में प्रॉफिट में नहीं है, नोटिस पे नोटिस उनको दिए जाते हैं, लीज होल्ड से फ्री होल्ड का मामला उनका लटका हुआ है, दुकानदार है उनका इतने अच्छे बिजनेसेस नहीं है। तो आखिरकार शहर की जनता सोई क्यों हुई है? आखिरकार इसको जगाने के लिए कोई उपाय है अपने पास? क्योंकि चंडीगढ़ शहर के जनता के बारे में ये कहा जाता है कि कंप्लीट ये आराम तलबी जनता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे जिए कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि चंडीगढ़ की जनता बहुत समझदार है, बहुत सियानी है, पर उनको भी अब जागरूक होने का समय आ गया है। जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, चाहे वो फॉस्वेक है, चाहे वो कोविड है, जितनी भी इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि ये वजन जो है सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा, और आने वाले 6-7 महीने में जब उनका बिल 4-4 गुना बढ़कर आएगा तो लोगों को इसकी तकलीफ नजर आएगी। इसलिए इससे पहले कि ये फैसला लागू हो जाए, जनता को जाग जाना चाहिए, जनता को इसके ऊपर अपना रिएक्शन करना चाहिए। अगर आप नहीं हमारे प्रदर्शन में आ सकते तो आप सोशल मीडिया पे लिखिए, आज तो एक बड़ा हथियार है सोशल मीडिया के साथ, एक ओपिनियन पूरे शहर के अंदर बनाइए। कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोग्राम रखा गया है बिजली विरोध? बिल्कुल, कल हम जो है राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं शनिवार, और कल शनिवार 14 दिसंबर को 18-19 सेक्टर के जो लाइट पॉइंट है वहां पर हमने लोगों को 11-11:30 बजे का इकट्ठे होने का समय दिया है, और लगभग 12-12:30 बजे हम वहां से राजभवन की ओर कूच करेंगे, और हम पूरे जोरदार ढंग से अपनी बात को उठाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। मुझे पता चला है कि चंडीगढ़ पुलिस ने भी तैयारी कर ली है, उन्होंने भी हमें रोकने का काम किया है, पर ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है। पर हमारा काम जो है पूरे जोरदार ढंग से चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ को उठाना है। जो एक नादिर शाह फैसला चंडीगढ़ प्रशासन ने किया और जिस तरीके से लोगों की जेब में डाका डालने की तैयारी हो रही है, उसको हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो उसका डटकर विरोध करेगी, फिर चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। हम एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन सेंटर की जी, हम यही करेंगे कि जो भी गलत काम होगा उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। बाकी जनता तय करेगी कि उसका किस तरीके से कितना साथ देना, कैसे साथ देना, क्योंकि अंत में लड़ाई जो है वो जनता की है। लकी जी, एक अंतिम सवाल है कि हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी हमने बिजली निजीकरण का विरोध करते हुए सुना है और आंदोलन की भी तैयारी करी है, कर्मचारियों की तरफ से भी। लेकिन जो एक पार्टी यहाँ पे जो सत्ता में है, भाजपा, उसके तरफ से इसको लेकर के ना तो हमने कोई बयान सुना है और ना ही कोई विरोध करने की बात सुनी है। क्या इनकी मंशा क्या है यहाँ पे? मैं तो हैरान हूं मधुकर जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड पे इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों की जेब पे डाका डलने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर, किसी पार्षद की तरफ से एक बयान भी नहीं आया। छोटे छोटे मुद्दों पर तो हंगामा करते हैं, बड़ी बड़ी वहां पर प्रदर्शन करने की बातें करती है, पर इतना बड़ा शहर से मुद्दा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे शहर के पिछले दिनों हमारे सांसद मनीष तिवारी ने उठाए, उन पर भी इनकी चुप्पी देखकर मैं हैरान हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों की आवाज को उठाना भूल गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ से आगे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही कि चंडीगढ़ की जनता उनको देख रही है, वो उनसे जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही? मैं तो भाजपा के साथियों को भी ये सलाह दूंगा कि ये लोक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसके अंदर राजनीति ना करके सामने आए। पर बात तो सिर्फ यही है कि प्रशासन ही भाजपा का है, केंद्र में सरकार उनकी है, फैसला उनकी तरफ से लिया गया, तो भाजपा किस मुंह से विरोध करेगी? बिल्कुल। तो आपने सुना कि बीजेपी वालों को भी आगे आना चाहिए, नहीं आने का नुकसान आने वाले नगर निगम चुनाव में भी और एमपी चुनाव में तो पहले ही हो चुका है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।